प्रसाद मौर्य का मामला जो होटल में मारपीट का मामला है, वो विवाद अब बहुत विकराल रूप लेने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या के संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ जगत गुरु जी हैं। परमहंस जी, ये जो पूरा मामला है, कैसे ये विवाद शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ, किस बात को लेकर इतनी उग्रता हो गई कि जो अभी तक बातें मौखिक हो रही थी, बातों से जुबानी जंग हो रही थी, वो हाथों से शुरू हो गई और मारपीट की नौबत तक आ गई। क्या था पूरा मामला? देखिए, लखनऊ में ताज होटल में एक कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया गया था, जिसमें अयोध्या से 3-4 संत भी गए थे। हमें भी बुलाया गया था हिंदू राष्ट्र का पक्ष रखने के लिए। हम भी वहां थे, साथ में ही बैठे थे गेस्ट रूम में। हम भी थे, श्री राजू दास जी थे, 2-3 संत और भी थे। तो उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य का डिबेट खत्म हुआ। उनके साथ लगभग उनके समर्थक 50 गुंडे थे। वो 50 गुंडों के साथ बाहर निकल रहे थे और हम लोग गेस्ट रूम से जैसे बाहर निकले तो मैं पीछे था और राजू दास जी 2-3 संत लेकर के आगे निकले। तो ये राजू दास निकले, देखते ही उनको जो है स्वामी प्रसाद मौर्य कहा देखो ये जल्लाद भगवा आतंकवादी आ गया, इसको मार डालो। और बहुत तेजी से जो है उनके गुंडे जो है राजू दास के ऊपर टूट पड़े। ये किसने कहा महाराज जी? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। और इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो है तो समर्थकों के साथ राजू दास के ऊपर टूट पड़ा। तब तक जो है तो हमको कोई बताया कि हमला हो गया राजू दास के ऊपर। मैं अंदर था कमरे में, मैं दौड़ा, हमने कहा जय श्री राम, और जैसे मैं आवाज दिया इतनी तेज स्वामी प्रसाद मौर्य भागा, उसके समर्थक भागे राजू दास को छोड़ के। और अब आरोप क्या लगा रहा है, कहता है कि वहां फरसा तलवार लेके गए थे, जबकि हम लोगों के सुरक्षा कर्मियों को भी गेट पर रोक दिया गया था। दूसरी बात, वहां कोई चाकू लेके नहीं जा सकता है ताज होटल में, प्रशासन छानबीन कर ले। तो अब चूंकि वो लिखित रूप से दे करके उनका झूठ सामने आ गया है, लोगों को पता लग गया कितना झूठा आदमी है कि झूठ के सहारे देश में अस्थिरता पैदा करना चाह रहा है। यह रामचरितमानस की प्रतियां जलवा रहा था। मुझे इस बात से दुख है। देखिए, अगर कुरान के फाड़ने वाले के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगा, वो जेल में है, तो रामायण जलवाने वाले के ऊपर भी राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। और जब तक राष्ट्रद्रोह नहीं लगेगा तब तक हम लोग जो है तो बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे संत को जो है, हमारे संत के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। राजू दास के ऊपर अगर मैं न होता तो उनका प्राण ले लिए होते। 50 गुंडे अचानक टूट पड़े ना, वो लोग प्लानिंग करके आए थे, साजिश के तहत, किसी को पता नहीं लग पाया। मैं वहां बैठा था, लोग बोले जैसे मैं दौड़ा वहां, अगर मैं ना होता ना तो वो समझिए कि राजू दास का प्राण ले लिए होते। इसलिए मैं विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि एनएसए के तहत जो है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई की जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोग लाखों की संख्या में जो है आंदोलन करेंगे। राजू दास ने कहा है कि वो मुकदमा दर्ज करवाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये उनके ऊपर हमला नहीं है, सनातन धर्म को मानने वाले जो देश में और भूधरा पे जितने लोग सनातन धर्मी हैं उनके ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर हमला है। ऐसे में जगत गुरु क्या कह रहे हैं कि ये किस तरीके से जगत गुरु जी लेते हैं? नहीं, उसने जो भगवा आतंकवादी कहा, भगवा में तो सभी सनातनी आ गए, इसलिए सभी संतों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है। और मैं राजू दास के साथ में हूँ, वो मुकदमा दर्ज कराए, मैं साथ में रहूंगा। मैं उनका समर्थन करता हूं। और जो भी करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे आमरण अनशन करना पड़े, जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा तब तक हम लोग लगे रहेंगे। दरअसल में यह आदमी जो है, इसको जनता ने वोट नहीं दिया, तो खिसियाया हुआ जो है हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश कर रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर इसका डीएनए टेस्ट करा लीजिए तो ये मौलाना सैयद अरशद मदनी का नाजायज संतान है। इसलिए कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य। इसलिए हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने का काम कर रहा है। इसके ऊपर विधिक कार्रवाई जब तक नहीं होगी हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। तो क्या आप धरना करेंगे? जिस तरीके से एक बार मुझे याद है आपने धरना दिया था, वो 10 से 12 दिन का धरना था, और उससे पूरा प्रदेश, पूरा देश में वो धरना बहुत नामी हुआ था। वो क्या उस तरीके से जगत गुरु जी दोबारा कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं? प्रभु श्री राम मंदिर के लिए हमने जो है 12 दिन तक अन्न जल का परित्याग करके आमरण अनशन किया। जब जिला ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा विश्व में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, यहां तक कि प्रवासी भारतीय भी समर्थन में यहां भारत पहुंच गए थे मेरे समर्थन में। महाराज जी ने राम जन्मभूमि का जो मंदिर था, जब विचाराधीन था, जल्द फैसले के लिए एक 12 दिवसीय धरना, अन्न जल पानी का एक बूंद तक नहीं पिया था,
और विश्वास मानिए वो जो इनको समर्थन मिला था पूरे देश से, पूरे विश्व से, जो महाराज जी बता रहे हैं कि अप्रवासी भारतीय से लेके सनातन धर्म को मानने वाले लोग महाराज जी के समर्थन में आवाज बुलंद किए थे। तो वो जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हमारे साथ हैं, जो अपने तपोबल से पूरे सिस्टम को हिलाने का दमखम रखते हैं। जी महाराज जी बताइए फिर कैसे आप इस पूरे मामले को करेंगे। रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई गई हैं, सबसे बड़ा गुनाहगार इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य है। जब तक इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह नहीं लगेगा, अब संत समाज ही नहीं, सनातनी जितने सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई बहन, सभी हिंदूवादी संगठनों से मेरी वार्ता हो चुकी है। हम लोग अभी जो है बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे और इसको लेकर के बहुत हम लोग लाखों की संख्या में हम लोग पहुंचेंगे और इसके लिए आंदोलन करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जहां कहीं भी होगा उठा लेंगे हम लोग। अगर विधिक कार्रवाई में देर होगी तो जहां भी होगा, अब हम लोगों को पता लग गया है कि गुंडे लेके घूम रहा है, तो मरेंगे चाहे जो भी हो, लेकिन रामचरितमानस को जलाने वाले को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। रामचरितमानस को लेकर विवाद बढ़ रहा है। देखिए अब आगे संत लोग किस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। जय हिंद। क्या मिनट भाव